लड़के ना कभी भी ब्रेकअप नहीं करते, हमेशा लड़की ही ब्रेकअप करती है। वो बेसिकली लड़कियों को ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। ये जो लड़कियों का स्टेटमेंट आता है कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मेरा एक ही बाप काफ़ी है, तुम मत बनो। भाई उस लड़के ने तो ऐसी ऐसी जगहों पे भी फिजिकल कांटेक्ट बनाया है जहाँ पे उसको लड़की का नाम तक नहीं पता, वो भी मल्टीपल टाइम्स। उसको होश ही नहीं है, शक्ल ही ध्यान नहीं है, उसने इतनी बार कर लिया। मैं वो लड़का चूज करूँ जिसके पास अंधा पैसा होगा। अब वो पैसा उसके पास कैसे भी आयो, चाहे उसने 4 खून करके डकैती करके वो पैसा अपने पास लेके आयो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पैसा है ना उसके पास, बस बात खत्म। जिस दिन मुझे उससे ज्यादा पैसे वाला मिल जाएगा मैं उसको लात मार दूंगी। अच्छा, लड़कियों को प्ले बॉय लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू सिंपल सीधे साधे लड़के? एक लड़का जो प्ले बॉय होगा ना, उसके लिए बड़ा आसान होगा एक लड़की को अप्रोच करके उसको पटाना। लड़कियों को पटाने का आर्ट, हाँ, वो हर लड़के के पास नहीं। कोई भी इंसान लड़कियों के साथ खेलना सीख गया, गुड वे में या बैड वे में, दोनों में भी, वो लड़का कुछ भी कर सकता है। अरे तो इसमें तुम बेवकूफ थे, तुमने आगे बढ़ के खुद अपना कटवा लो। मेरा काट लो आके। ऐसे लड़कों की मेंटालिटी ये होती है, जिस दिन पैसा आएगा ना, लड़की गुलाम बना दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट सच में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के उन पॉइंट्स पर जो सच में बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए जानना। क्योंकि आजकल की जो यूथ है सबसे ज़्यादा हमारे भारत की बर्बाद है इसी पॉइंट को लेकर कि या तो उनके साथ धोखा हुआ जा रहा है या सही समय पर उनको प्रेम की समझ नहीं है। रिलेशनशिप सच में क्या होता है, सच में प्रेम कैसे किया जाए, एक लड़की को कैसे अपना अच्छा पार्टनर समझा जाए, अच्छे पार्टनर का चुनाव कैसे करा जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में, प्रेम, ब्रेकअप, मूव ऑन, हर एक चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है। आज हमारे साथ हैं साक्षी भोगल जी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ मेल्स को ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी करती हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सच में पॉडकास्ट के दौरान आप इनके बारे में समझेंगे। हालांकि आप इनको जरूर देखे होंगे, तो चलिए इनकी उन खास चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में सच में इनकी एक्सपर्टीज है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मयंक जी। मैम पहले तो ये बताइए कि ये जो आजकल का जो समाज है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं लगातार कि एक लड़की है किसी इंसान से प्रेम करती है और लड़का छोड़कर चला जाता है, या लड़का किसी लड़की के लिए न्यौछावर है, बिल्कुल सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। या यूँ समझे कि उसने मान रखा था अब देखूंगा तो सिर्फ इसे, दुनिया मेरे लिए बेकार है। उसने उस लड़की के लिए पार्टनर्स को छोड़ दिया, मेल वाले दोस्त वगैरह, घर भी छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े भी कर दिए, लेकिन एट द एंड रिजल्ट निकल के आ रहा है लड़की छोड़कर चली जा रही है। ये छोड़कर चले जाना, ये साथ ना रहना, ब्रेकअप कर देना, ये सब क्या रहा है समाज में? बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सारी की सारी चीज़ें कि लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर लॉयल नहीं है। ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, माइंड के अंदर आपके क्लैरिटी नहीं है, आप मैनिपुलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा हो कि भाई, और ऊपर से छोटी छोटी खुशियों पे, छोटे छोटे विजन्स के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रेदर देन लॉन्ग टर्म पर्पस। आपको ये लगता है कि बस अभी इस समय पे मैं मज़ा ले रहा हूँ, ये नहीं सोचते कि आगे उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। आप उस चीज़ पे दिमाग नहीं लगा रहे, तो बस अपने थोड़ी देर के मज़े के चक्कर के अंदर आप अपना खेल खेल जाते हो और सामने वाले की लग जाती। कई केसेस हुए हैं जहाँ लड़के ने एक लड़की को डोमिनेंटली मैनिपुलेटिव वर्ड का यूज़ करके उसको पटाया, फंसाया, हाँ। जो भी आप यूज़ कर ले, पार्टनर बन गई। लड़के के मन में नहीं था कि इसको आगे लेकर चलना है, क्योंकि उसके साथ खेलना था सिर्फ बॉडी के साथ, इमोशन के साथ, हर जगह पर उसने उसके साथ वो सब प्ले किया। एट देन जब लड़की उसके प्रेम में पड़ गई, प्रेम में पड़ने के बाद लड़की क्या करती है, जहाँ तक मैंने सुना है कि लड़की जब प्रेम में पड़ती है तो वो सर्वस्व न्यौछावर हो जाती है। बिल्कुल हुई लड़की, उसके साथ कमरे पर भी गई, उसके साथ उसके घर पर भी गई, जो उसने बोला वो किया, घर भी छोड़ा, लेकिन ऐन मौके पर पता चलता है कि वो किसी और से प्रेम करता है। वो लगता है धक्का, फिर लड़की जाती सुसाइड करने। कई केसेस में सुसाइड किया, कई केसेस में हाथ काट लिया, या कई केसेस में इतनी बदतमीज हो गई, रिजिड हो गई कि कई लड़कों को धोखा देना चालू किया, या कई में तो इंट्रोवर्ट हो गई, बोलना ही बंद कर दिया, सदमे में चली गई, कोमा में चली गई। ये जो लड़कों के द्वारा लड़कियों को इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर आपकी क्या राय है, कैसे देखती हैं इनको? लड़कों का ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के अंदर, लड़के ना कभी भी ब्रेकअप नहीं करते। आप देखना, लड़के कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे, हमेशा लड़की ही ब्रेकअप करती है। अगर उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी, वो उसको भी कांटेक्ट कर लेते हैं, कोई उनके पास कोई करंट ऑप्शन होगा तो वो उसको कांटेक्ट कर लेते हैं। वो बेसिकली लड़कियों को ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही।
उनसे कोई भी लड़की हंस के बात कर लेगी तो वो उसके पास चले जाएंगे। एक वो होता ना कि बेपैंदे का लोटा, यहाँ भी लुढ़क रहा है वहाँ भी लुढ़क रहा है, तो ऐसे लड़कों की वो मेंटेलिटी होती है। तो उनको ये लगता है कि यार यहाँ से भी मज़े ले लो, इससे भी मज़े ले लो, इससे भी मज़े ले लो। ऐसे लड़कों का ना मन बहुत जल्दी भर भी जाता है। वो 8-10 बार एक लड़की के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, वहाँ से मन भर जाएगा, फिर दूसरी लड़की के साथ करेंगे, फिर तीसरी लड़की के साथ करेंगे। कई ऐसे जो लड़के होते हैं इनको इमोशनल में भी इन सब चीज़ों में मज़ा आता है कि भाई एक लड़की से बात करी, लड़की को इमोशनल किया, उस लड़की के साथ थोड़ा सा अच्छा इमोशनल बॉन्ड सेट करा, भाई लड़की उनसे मिल रही है, घर आके उनके लिए खाना बना रही है, उनकी केयर कर रही है, उनके कपड़े धो रही है, उनके कपड़े तय करके रख रही है, आयरन कर रही है, सारी की सारी चीज़ें कर रही है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे से बहुत प्यार करती है। उस लड़की ने थोड़े दिन और ऐसा कर लिया, लड़के को लगे अरे अब तो पागल हो गई मेरे पीछे, अब तो ये कहाँ जाएगी। जब लड़के को उस लड़की को लेकर सेंस ऑफ श्योरिटी आ जाती है कि भाई ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मेरी परमानेंट है, तो लड़के का उस लड़की में से हो जाता है इंटरेस्ट खत्म। फिर लगता है यार तो ये तो कहीं नहीं जाने वाली, वो तो ना घर में पड़ी है तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। तो अब उनको दूसरी लड़कियां अट्रैक्ट करने लगती है कि यार ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल चीज़ लग रही है, अब मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। लड़कों का नेचर ये, लड़कों को चेस करना बहुत पसंद है। जैसे मार्केट में कोई नई कार आ जाएगी, उनके दिमाग में वही घूमती रहेगी, यार ये नई गाड़ी लेनी है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये वाली लूँगा, ये वाली लूँगा, ये वाली लूँगा। या कोई नई प्रॉपर्टी आ गई, अब मुझे ये वाला नया घर बाय करना है, ये नया घर बाय करना है, तो उनको ना ये चेस करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो थोड़े टाइम तक उनको उस चीज़ का नशा रहता है कि हाँ मेरे को वो चीज़ मिल गई है, वो खुश होते हैं। उसके थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ उनके दिमाग से हट जाती है, फिर उनका टारगेट जो होता है वो किसी और पे चला जाता है। तो ऐसे ही वो लड़कियों को एक वो कहते हैं ना प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि मुझे इस लड़की को पटाना है, अपने पास रखना है, मैं इसको एक तरीके से जहाँ से मिलूँगा, एंजॉय करूँगा, सेक्स करूँगा, मज़े करूँगा, इमोशनल बॉन्ड के साथ खेलूँगा। थोड़े टाइम के बाद जब उनको लगेगा भाई लड़की तो अब एकदम उस सिचुएशन में आ गई है कि अब तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती, अब तो पागल हो गई मेरे पीछे, तो वहीं पे वो उसका काटना चालू कर देंगे, उसको अवॉइड कर, उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे। अब उनको अपना स्पेस चाहिए, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे अपना माइंड सेट फ्री करना होता है। मैं पूरे दिन ऑफिस में अपने मराता हूँ, उसके बाद जाके मुझे अपना मी टाइम चाहिए। भाई तुझे पहले नहीं चाहिए था तेरा मी टाइम, है ना? अचानक से तुझे अब सारा मी टाइम भी चाहिए, तो वो उस लड़की पे तो फोकस नहीं करेंगे। वो जो उनको ऑफिस में बैठी हुई जो लड़की है, उनको हर 5 मिनट में मैसेज करे, हाय जान क्या कर रहे हो, तो तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, रादर देन कि तुम अपनी पर्टिकुलर जो अपनी परमानेंट गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वहाँ पे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करा ये सोच के कि भाई ये तो कहीं नहीं जाएगी, और आपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ अपना दिमाग चलाना चालू करा। अब उन ऑप्शंस में से जैसे ही आपको कोई मिल जाएगी, आप उसके साथ थोड़ा बहुत हैंग आउट करोगे, सेक्स करोगे, फिजिकल होगे, उसके बाद आपका उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको कोई और चाहिए। तो ऐसे जो लड़के होते हैं, मतलब चलती रहती है, ये चेन उनकी चलती रहती है। अच्छा, लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता है, अच्छा, है ना? लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, मेजरली लड़के ऐसे ही हो गए। बट आप एक ही चीज़ बताओ मुझे मयंक जी, क्या ये सही है? देखिए, एक इसको मुझे पुराना इतिहास से समझ में आता है कि लड़कों के अंदर इसको राजा पर्सनालिटी बोला गया। राजाओं के अंदर एक खासियत थी कि वो प्रॉपर्टी को जीतते थे। आपने बोला ना कि लड़कियों को प्रोडक्ट के यूज किया, हाँ। हिसाब से किया। देखिए, लड़कों के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि एक इमोशन जो होता है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, चाहे वो फिजिकली इन्वेस्ट करें या इमोशनली इन्वेस्ट करें। देखो, अगर वो सच में एक जेन्युइन इंसान होगा ना, अगर उसके अंदर उसकी थोड़ी सी भी, कहते हैं ना, अगर उसके अंदर उसकी माँ के दिए गए अच्छे संस्कार होंगे, और अगर वो सच में एक अच्छा एक इमोशनल पर्सन होगा, तो वो लड़कियों को ना प्रोडक्ट की तरह नहीं ट्रीट करेगा, वो सामने वाले को इंसान की तरह ट्रीट करेगा। उसको इस चीज़ का महसूस होगा, यार ये मुझसे इतना प्यार करती है ना, तो मेरे को और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या? आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, माँ बाप हैं, एक लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ पैसों के लिए मेरे साथ नहीं है, मेरा ध्यान रखती है, मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है, सारी की सारी, और वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाती है, सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल रही है एक लड़की में। तो आपको कम से कम ये चीज़ समझनी चाहिए ना, यार मैं क्या, मतलब वो वर्ड नहीं यूज़ करना, मतलब मैं क्या वो बेवकूफ़ हूँ क्या जो मैं ऐसी लड़की को छोड़ के फिर अपने छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स पे जाऊँगा। एक होते हैं ना कि भाई मेरे पास अगर एक अच्छी सी चॉकलेट है, मेरे पास डेयरी मिल्क ओरियो है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो पार्ले की छोटी छोटी चवन्नी की टॉफ़ियों पे जाऊँगा। क्या पता डेयरी मिल्क से ऊपर मिल गई उसको। डेयरी मिल्क से ऊपर जनरली देखो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। यही बात समझने की होती है कि जिंदगी में आपको सच में जो एक्चुअल जो रियल लव होता है ना, वो बार बार दस्तक नहीं देता है, वो जिंदगी में एक या फिर मैक्सिमम 2। चलिए 2 पार्टनर है, सिचुएशन देता हूँ, 2 पार्टनर हैं, एक एक्स टाइम पर उन्होंने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किया,
सब बेहतर रहा, साथ रहेंगे, आगे चलेंगे, बढ़िया, फिजिकल भी हुआ, सेक्स भी किया, आगे चले, सपने भी देखे एक दूसरे ने, शादी नहीं करी अभी, पर शादी तक उसमें एक पार्टनर का जो लेवल है यहाँ हो जाता है, और ये वाला जो पार्टनर है ये इसके साथ लटक गया, पिट्ठू बन गया इसका, समझ रहे बात, लटक गया, इसको ग्रो नहीं करना, ये चाहिए कंफर्टेबल लाइफ, अब इनके सहारे आगे चलना है इनको, तो ये पार्टनर को मुझे लगता है कि इसको छोड़ना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल राय है कि इस पार्टनर को जो आगे ग्रो कर गया, या तो उसको धक्का दे, मोटिवेशन दे, लेकिन मोटिवेशन में लिमिट भर आदमी को आता समझ में, अंदर से जब तक ना आए। उसने दूसरे पार्टनर को समझाया, मेरे कई सारे केसेस आए मेरे पास ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, दूसरे वाले पार्टनर को समझाया, तरीका दिया, लेकिन वो इंसान इतना कंफर्टेबल हो गया कि उसने सही से अपनी ड्रेसअप भी करना भूल गया, अपनी बॉडी फ्रेग्रेंस भी करना भूल गया, नहाना धोना भी करना भूल गया, वो जो वो होते हैं ना एटिकेट्स क्या होता है, वो सब भूल गया, अपने पार्टनर के सामने ऐसे ही कैसे भी करके चले गए। जब उसने कुछ खूबसूरत चीज़ देखी बाहर, जब उसने अपने से हाइयर देखा, तो जाहिर सी बात, लड़कों के अंदर एक चीज होता है चीज करना, राजाओं के अंदर एक चीज थी कि एक राज्य जीता है दूसरे को जीतेंगे हम, सीधी सी बात है, ठीक है, या एक बहुत बड़ा चीज था कि अपना जो राजमहल है वो तो मेरा अपना बना हुआ है, वहां पर हम रहेंगे, उसको हम संभालेंगे। अब मेरा ये कहने का मतलब है जो उसके पार्टनर है, जो बेटर उसके साथ हो सकती थी, जब वो पिट्ठू बन गई है उसकी या उसका, तो उसको क्या छोड़ ना दे या उसको लाद लाद के घूमे जीवन भर? देखो, टोटली डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, है ना। अगर वो जो पिट्ठू बन गया है वो पर्सन अगर सच में उस लड़की को प्यार करता होगा या उस पर्सन को प्यार करता होगा, तो उस पर्सन के बार बार समझाने पे वो अपने आप को ज़रूर चेंज करेगा। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर वो नहीं चेंज कर रहा है, इट मीन्स वो सामने वाले से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है और अपने कंफर्ट से प्यार करता है। और जहाँ पे वो है ही नहीं, देखो प्यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना डिवोशन होता है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बाद में सोचते हो, सामने वाले के लिए थोड़ा सा पहले सोचते हो, है ना, या फिर आप दोनों को बराबर के उसमें रखते हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सेल्फलेस लव है। और जेन्युइनली ऐसा ही जो प्यार होता है ना, वही आगे लंबे समय तक टिकता है, जैसा हमारे एक्चुअल में पेरेंट्स का हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस पर्सन के सामने बार बार समझाने, जैसे सपोज कि कोई लड़का है जो कि ना बहुत ज़्यादा स्मोक करता है ना, और लड़की को वो चीज़ पसंद नहीं है कि भाई तू स्मोक मत कर। अब उस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट्स भी ख़राब आने लगी है ना, और लड़की को ये चीज़ दिख रही है कि यार ये ना इसके साथ कुछ गलत हो सकता है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी स्मोक बढ़ती जा रही है। अब लड़की उसको बार बार समझा रही है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, मत करो, तुम पे साइड इफ़ेक्ट पहुंच रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब है, घर में बच्चे भी घूमते हैं, इस चीज़ को समझो, बच्चे क्या देखेंगे, सारी चीज़ें क्या, चलो बच्चे हैं भी नहीं, आगे हमें फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है। तुम्हें पता है एक लड़का अगर बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है तो उसका स्पर्म काउंट जो है वो लो होता है, डिग्रेड होता है ना, बच्चा ही बेकार होगा, कुपोषित होगा बच्चा, या होगा ही नहीं, बच्चा ही नहीं होगा ही नहीं। आजकल देखो आप कितना ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब बच्चे ही नहीं पैदा हो पा रहे लोगों के। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लड़की को देख रही है, लड़की बार बार उसको समझा रही है कि मत कर भाई, ऐसे मत कर। लड़का जेन्युइनली अगर उस लड़की से प्यार करता होगा ना, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देगा, अगर उससे नहीं भी छूट पा रही, कि तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, या मेरे को कहीं से भी हेल्प कर दे कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, तो मुझे समझा दे कि कैसे छोड़नी है, मैं तेरे उस रास्ते से चल के मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर जेन्युइनली वो लड़का प्यार करता होगा, वो 100% छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको लड़की से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, तो लड़की उसको कितना ही बोल दे भाई, उसको तो ये होगा कि यहाँ इस कान से बीन बजाया जा रही, तो किसी दिन वो लड़की के ही जड़ देगा 2-4, लेकिन छोड़ेगा नहीं। इसको उल्टा करते हैं, हाँ। लड़का लड़की करता है। एक लड़की है थोड़ा बदतमीज इन द सेंस, जो लड़के की बात ना माने, जो उसके हिसाब से ना चले, वो उसकी नज़र में बदतमीज ही हुई, ठीक है ना। बेस्ट फ्रेंड बना रखा है, आजकल के नए टर्म्स हैं, लड़कों से बातचीत करती है या बेवजह कहीं पर चली जाती है, लड़के ने मना कर दिया, भैया मत जाओ, सही नहीं है तुम्हारे लिए और मेरे अपने लिए और मेरे अपना सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, उसने मना किया। लेकिन फिर वो लड़की के स्टेटमेंट, मेरा बाप मत बनो, ये जो लड़कियों का स्टेटमेंट आता है कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मेरा एक ही बाप काफ़ी है, तुम मत बनो, ये क्यों होता है? देखो पता है क्या होता है कि ना, लड़कियों को ये चीज़ समझनी होगी, जितनी भी लड़कियां देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए ये चीज़ कह रही हूँ, लड़कों को ना एक ऐसी सिक्स्थ सेंस पावर होती है कि लड़कों को ये चीज़ सबसे जल्दी पता चल जाती है कि सामने वाला लड़का उनकी खुद की बंदी के लिए क्या सोच रहा है। जितनी जल्दी मैं नहीं पनप पाऊंगी ना, उतनी जल्दी मेरा पार्टनर इस चीज़ को भाप लेगा कि सामने वाले के दिमाग में मेरी लड़की को लेके क्या चल रहा है, ये इसको पटाने की नज़र से देख रहा है या इसका यूज़ करने की नज़र से देख रहा है, क्या है। अगर लड़का अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, वो उसको साफ मना कर देगा, भाई मुझे इसकी नज़रें सही नहीं लग रही है, तू इस लड़के के साथ मत जा या इससे बात मत कर।
तो अब यहाँ पे लड़की के पास ये चीज़ होती है कि अगर लड़की अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती है या उसको वो नहायती बेवकूफ़ समझती है उस लड़के का जो भी है, तो उस लड़के से बात जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी, है ना। और वहीं पे अगर लड़की को लगेगा कि नहीं यार मेरा बंदा जो है वो सही बोल रहा है ना, और वो ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ आदमी है और किसी के लिए अगर वो मना कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे फिर उस पार्टनर की बात सुननी पड़ेगी कि भाई नहीं यार इसने अगर जज किया तो उसने बिल्कुल सही चीज़ जज करी होगी। फिर वहाँ पे अगर मैं बहस कर रही हूँ या लड़ रही हूँ या फिर भी मैं उसकी बात नहीं मान रही हूँ, तो इसका मतलब बेवकूफ़ कौन है ऐसे सिचुएशन में? मैं बेवकूफ़ हूँ उसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको तो हर एक इंसान से चिढ़ होती है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी नार्सिसिस्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है या ओवर पॉसेसिव होते हैं या ओवर इनसिक्योर होते हैं कि भाई तू तो इससे भी बात मत कर, इससे भी मत कर, इससे भी मत कर, इससे भी मत कर। ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक वही अच्छा भला इंसान है और बाकी सारे के सारे लड़के चोर हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वहीं पे सबसे पहले मैं ये चीज़ देखूंगी कि मुझे एडवाइस अगर आ भी रहे तो वो किस बंदे से आ रही है ना। तो उसके हिसाब से फिर मैं अपना एक्शन डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो फिर कई बार समाज में ऐसे लड़के भी तो हैं जो सारे के सारे ही गलत है सर्कल में। 10 लड़कों में से 9 के 9 ही गलत हैं, 9 को 9 वो बोल रहा लड़का। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना लड़का 3 को बोलेगा तो जस्टिफाई है, 9 के 9 को बोलेगा तो जस्टिफाई नहीं है। नहीं, बात वो नहीं, जो लड़का गलत है उसके लिए तो वो बोल ही रहा है ना कि हाँ ये लड़का सही नहीं है, तो वहीं पे तो मेरी समझदारी काम करते हैं। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, आज अगर मेरा बड़ा भाई है, बहुत समझदार है, अगर मेरे भैया मुझे मना करते कि भाई ये लड़का उनको सही नहीं लग रहा है ना, उनके मना करने के बाद भी मैं उस लड़के के साथ टच में हूँ, कॉन्टैक्ट में हूँ, फिर वो लड़का मेरे साथ कुछ गलत करता है तो ऑब्वियसली उन्होंने तो मुझे समझाया था ना कायदे से। लेकिन अगर मेरे भैया की आदत यही है वो बोले जाएँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऐसा थोड़ी मैं हर चीज़ के अंदर उनकी मान लूँगी। उसका मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम ही कुछ लड़कों से है कि भाई वो चाहते ही नहीं मैं किसी लड़के से इंटरेक्ट करूं। ओके, वो चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, फिर यहाँ पर फेमिनिज्म वाला केस कहाँ जाएगा कि मैं तो लड़की हूँ, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ, मेरे भी अपने ओपिनियन है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। लोगों ने अपने ना ये चोचले बना रखे हैं, फेमिनिज्म और फलाना, ये सारी की सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस इतने समझदार बनो कि आप अपनी ज़िंदगी में ना सही डिसीजन लो, अपना मत कटवाओ, सामने वाले का काटो मत, है ना, और अपनी ज़िंदगी बड़ी समझदारी से खुशी खुशी जियो। ना खुद पे अपना बोझ बनो किसी पे, ना किसी और को अपने ऊपर बोझ बनने दो। एक अच्छी जो हैप्पी मेंटल पीस वाली जो ज़िंदगी होती है ना, वो जीना एक्चुअल में हमारी लाइफ का मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे लड़की है वो जब बाहर निकलती है तो उसको पार्टनर मिल जाता है, जब वो उसको रोक टोक करता है, घर में उसको कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं मिली, फिर आने वाला समय पार्टनर भी रोक टोक कर रहा होता है, तो क्या उसको जो आज़ादी घर से नहीं मिली है वो बॉयफ्रेंड को दे देनी चाहिए? घूमने देना चाहिए, क्लब जाने देना चाहिए, किसी भी लड़के के साथ घूमने देना चाहिए, ऐसा करने देना चाहिए? नहीं, वो तो देखो लड़की टू लड़की डिपेंड करता है कि उसकी क्या सोच है, सोच क्या है, उसको किस तरह का आउटलुक है। एक लड़की जो हमेशा ही रिजिड माहौल के अंदर रही है अपने घर में, तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप एक चीज़ सोचो, एक लड़की है जो कि ना घर के अंदर से सूट पहनती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती, उसके पेरेंट्स, उसके बड़े भैया, उसके फादर उसको पास की किराने की दुकान पे भी नहीं जाने देते, इतना ज़्यादा उसको इस तरीके से रखते हैं, दबा के रखा है उन्होंने, हमेशा से उसकी परवरिश ऐसी है। वो लड़की अगर घर से बाहर निकलती है, इसका मतलब थोड़ी कि पहले दिन ही वो आधे कपड़ों के अंदर आपको उसमें मिलेगी क्लब के अंदर। इतना एकदम से तो एकदम इंट्रोवर्ट से आप एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे केस के अंदर तो ये चीज़ जो होती है ना, ये लड़की टू लड़की पे डिपेंड करती है। अगर जेन्युइनली सही लड़की होगी तो वो खुद ही ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी, उसको खुद को डर लगेगा, हवा बड़ी जल्दी लग जाती है, हवा जल्दी लग रही है, वो धीरे धीरे हवा लगती है ना, हवा एकदम से नहीं लगती है। दिल्ली का या बड़े शहरों का सीन है कि क्लब जाना, पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना। अब एक गांव दराज से एक मिडिल क्लास से आई हुई लड़की, उसने देखा कि अरे भाई साहब, अगर शहर का बनना है तो छोटे कपड़े तो पहनना पड़ेगा, फिर एक बोतल तो वाइन की चाहिए साथ में, बिल्कुल, है ना। और फिर आराम से एक लड़का जो मर्सिडीज से आए, फॉर्च्यूनर से आए, वो तो होना ही चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया सेटअप, तब वो लगता है कि गलत छलांग मारती है। बिल्कुल, अब वही ना, वो एक रात में नहीं होता ना इतना बड़ा चेंज, वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेंस से आता है, फिर नेटवर्किंग से आता है, फिर ऐसा हमारा ग्रुप हो जाता है, फिर हम देख के दूसरों को फॉलो करते हैं, फिर हमें पैटर्न समझ में आता है। पहले 4 बार हम गालियाँ खाते हैं, उसके बाद हमें फिर से एक सही बंदा मिलता है, लेकिन तब तक तो हम लोगों का मेन यही मकसद है पॉडकास्ट का, रिलेशनशिप की वजह से लोगों को बचाया जाए मोस्टली। हाँ, जैसे कि कुछ लड़कियां हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, लड़का उनको कोई गलत मिल गया, प्ले बॉय मिल गया, वो तो बाद में पता चलता है कि लड़का सही नहीं मिला मुझे। ये पहचाने कैसे लड़की? देखो, कुछ ना रेड फ्लैग्स होते हैं एक रिलेशनशिप में।
अगर कोई लड़का है जो कि ना आपसे झूठ बोलता है और आपने वो चीज़ पकड़ ली है और उसको झूठ बोलने की आदतें ऐसी हैं जो ना हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर झूठ बोल देता है। जैसे सपोज़ कि वो अपने मेल फ्रेंड से बात कर रहा है और लड़की फ़ोन करके बोल रही है कि किससे बात कर रहे हो, और आप बोल रहे हो यार मम्मी का फ़ोन था। क्यों? आप बेसिक सी चीज़ों में क्यों झूठ बोल रहे हो? आप सपोज़ खाना खा रहे हो, है ना, और वो लड़की बोल रही है कि तुमने खाना खाया? नहीं, मैं तो अब खाऊंगा। क्यों? छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ों के अंदर झूठ अगर आप बोल रहे हो, इट मीन्स कि आपको हैबिट है झूठ बोलने की। तो ऐसा कोई लड़का है जिसको हैबिट ही है झूठ बोलने की, तो ऐसे लड़के के साथ आपको कभी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना चाहिए। लड़कियां ना जाए, नहीं जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा लस्टी है, लस्टी इन द सेंस कि भाई उसको भयंकर वो होता ना कि उसको तो सेक्स चाहिए चाहिए, वो रुक ही नहीं सकता भाई सेक्स किए बिना। लड़की को देखते वो चालू हो जाता है, एक दिन में 4 से 5 बार कर रहा है वो, उसको बिल्कुल इतनी भयंकर हैबिट है। इनफैक्ट उसको, लड़की को ये चीज़ पता चल रही है भाई इसके तो पास्ट में बहुत सारे सेक्सुअल अफेयर्स रहे हैं, बहुत सारे। क्लबिंग जाता है, वहाँ से हुकअप करने लग जाता है, अपनी फ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ करने लग जाता है, फ्रेंड के साथ भी कर लेता है, एक रात में 3 4 लड़कियों के साथ कर लेता है। फिर उसकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आजकल वो थ्रीसम करना है और ये अलग अलग टाइप के सेक्स एक्सप्लोर करने हैं, फोन वगैरह टच करना। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें किसी लड़के इतना ज़्यादा लस्टफुल है ना, अपनी खुद की परमानेंट गर्लफ्रेंड को देखते ही वो कम से कम इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि भाई उसको तो करना ही करना है। अच्छा। उसके बाद द वे ही डू द सेक्स, है ना, डिफरेंट पोजीशन, हर टाइम एक न्यू एक्सप्लोरेशन, बहुत कुछ होता है। फिर लड़के जो है ना लड़कियों के साथ गलत, वो रेप होता है एक तरीके का। नहीं, बात रेप की नहीं भाई, वो बंदा इतना ज़्यादा इस चीज़ को पूजता है कि भाई ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर डिफरेंट, है ना। मतलब लड़की उस लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना रही है तो आज उसको एक अलग एक्सपीरियंस फील हुआ, नेक्स्ट टाइम पे बनाएगी तब उसको एकदम अलग एक्सपीरियंस फील होगा। मतलब हर बार वो नई पोजीशंस ट्राई कर रहा है। कहने को तो ये अच्छी बात है, एक स्पार्क बना हुआ है सब कुछ, लेकिन यहीं पे भी ना एक हिडन चीज़ होती है कि यार ये लड़का इतना सारा, ये मतलब इतने वेरिएशंस कर रहा है, इसके पास्ट ऐसा रहा है, ऊपर से सेक्स को लेकर इतना ज़्यादा लस्टफुल है, इट मीन्स ये लड़का चांसेस है कि ये आगे जाके धोखा दे सकता है भाई। इसको तो थोड़े टाइम के लिए इसको जो है गलत नहीं बोला गया सेक्स पोजीशन को। मैं आप एक चीज़ बताओ, उस ऐसे लड़के को आप बोल सकते हो कि भाई तू हफ्ते भर तक करना मत किसी के साथ, आपको लगता है वो लड़का रुक जाएगा? अच्छा, सिंगल पार्टनर के साथ मल्टीपल पोजीशन में सेक्स करना या मल्टीपल पार्टनर के साथ सिंगल पोजीशन सेक्स करना, ये डिपेंड, मतलब ये अजीब सा क्वेश्चन है। अजीब सा नहीं है, बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। एक आपने बताया ना सेक्स पोजीशंस की वजह से स्पार्क का जनरेट होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है मैम। हाँ, आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, तब आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो वो लड़का गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं। तो गलत कैसे हुआ फिर? गलत तब हुआ जब उसकी लस्टफुल चीज इतनी ज्यादा हावी है उस पे, दिमाग पे, अच्छा कि ना वो भाई उसको चाहिए ही चाहिए, वो करे बिना रह ही नहीं सकता भाई। ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं दे रहा है। हाँ, ब्रेक, वो मतलब वो लड़का हफ्ते भर तक रोक ही नहीं सकता अपने आप को, उसको तो चाहिए। अब या तो तुम दो या तुम्हारे अलावा कोई और दे, और कोई भी नहीं दे रहा तो पेड सर्विस चाहिए उसको। इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को, है ना। हाँ। वो लड़कियां कई सारी चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जज भी कर लेती हैं। हाँ, उनका हाँ, पार्टनर है, वही मैं बता रही हूँ। ये अगर आपका पार्टनर ऐसी हरकतें कर रहा है ना, ये पैटर्न आप नोटिस करो, इट मींस इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप। इसका मतलब आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा। तो क्या उसको लड़की रोक दे कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मतलब समझाने के बाद वो मान जाए? अगर नहीं, ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसकी हैबिट में आ गया है। अच्छा, हैबिचुअल आप किसी, हाँ, वो हैबिचुअल हो गया इन सब चीज़ों को लेके, तो आप वो कैसे बदलोगे? आप नहीं बदल सकते ना भाई। उस लड़के ने तो ऐसी जगहों पे भी फिजिकल कांटेक्ट बनाया है जहाँ पे उसको लड़की का नाम तक नहीं पता, वो भी मल्टीपल टाइम्स, उसको होश ही नहीं है, शक्ल ही ध्यान नहीं है, उसने इतनी बार कर लिया। वन नाइट स्टैंड टाइप। हाँ, वन नाइट स्टैंड टाइप। तो ऐसा जो लड़का है जो इतना ज़्यादा लस्टफुल है, तो ऐसा लड़का जो जनरली एक लड़की का डिवोटेड होके नहीं रह पाएगा, वो रहना भी चाहेगा तो भी उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उसको लत लग चुकी है ये चीज़। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? ये 2 पॉइंट्स हुए, है ना। तीसरा, रिलेशनशिप के अंदर रेड फ्लैग ये चीज़ होती है कि ना वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि ना हर चीज़ के अंदर रोक टोक करना एक्सट्रीम लेवल पे, है ना। एक वो होता है ना सेंस ऑफ श्योरिटी। सेंस ऑफ श्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तो मेरी है ना,
अब इसको मैं कैसे भी ट्रीट करूं, आपने लड़ाई हुई कुछ हुई तो आपने इसके 2 चांटे मार दिए, गाली है ना, उसके बाद क्या हो गया, अगर मैं तुमसे प्यार भी तो उतना करता हूं ना, क्या हो गया मैंने अगर 2 चांटे तुम्हें मार भी दी। चलता है। हाँ। अरे भाई ऐसे कैसे, तुम तो मेरी हो, तुम तो कहीं नहीं जाओगी, मैंने बोल दिया ना इस कमरे से कदम बाहर नहीं रखोगी तो नहीं रखोगी, बोल दिया ना मैंने, बस बात खत्म। इस टाइप का अगर लड़का है ना आपके पास, तो इट मीन्स आप सफोकेटिंग रिलेशनशिप के अंदर है, जो आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश, वो आपको एकदम प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है ये चीज़। नेक्स्ट, एक ऐसा लड़का जो ना जिसकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटी है। फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटी मतलब अभी आपके सामने रो रहा है, भयंकर रो रहा है, रोने के 5-7 मिनट बाद ही हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से, एकदम से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ना। उसके ना ऐसा है कि उसने अभी आपको कोई चीज़ बोली कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, जैसे सपोज करो उसने बोला कि ना नहीं यार तुम सही कह रहे हो, मुझे ये लड़की से बात नहीं करनी चाहिए और मेरे से गलती हो गई, मैं इस लड़की से बात नहीं करूँगा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है इस लड़की की ना नीयत मेरे को मतलब सही नहीं है, ये मेरे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद वो फिर उस लड़की को ही मैसेज कर रहा है ना। तो ऐसा कोई पर्सन जिसकी फ्लक्चुएटिंग पर्सनैलिटी है, सपोज कि उसने बोला कि यार आज से मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, है ना, ऐसा उसने बोला, और जैसे ही वो टाइम आया, भाई तुमने तो बोला स्मोकिंग छोड़ दोगे, बस कल से छोड़ दूंगा ना फिर कल आ गया, भाई तुमने तो बोला कि आज छोड़ दोगे, अरे यार तुम अभी हो यहाँ पे मेरे पास, अभी नहीं छोड़ पाऊंगा, हाँ तुम जब मुझे नेक्स्ट टाइम मिलोगी ना तब तक तो मैं छोड़ ही दूंगा अलग ही लेवल का सीन हाँ। है। तो ऐसा जो है, तो ऐसे इस टाइप का जो लड़का है जिसके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं इमोशंस और हर चीज़ के अंदर, मम्मी पापा नहीं मान रहे फिर माने जा रहे हैं। हाँ। आप अपने वर्ड्स के ही नहीं हो भाई। अच्छा, तो उस लड़के ने बोला कि मैं आज उससे मिलने आऊँगा, लड़की तैयारी कर रही है उसके लिए एकदम खुशियों की तरह कि भाई आज तो भाई वो आने वाले हैं, आज मैं अच्छे से तैयार होंगी, लड़की तैयार होगी एकदम, यार वो आएगा, आज वो आएगा, आज वो आएगा, वो आधे घंटे पहले मैसेज, यार मैं नहीं आ रहा यार, मैं थक गया। लो, तो ये गलत है, नोटिस करने वाला पॉइंट हाँ, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। ऐसा जो लड़का है आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट और है कि अगर आपका मेल पार्टनर जो है वो एडिक्टेड है ड्रग्स को लेके या अल्कोहल को लेके या स्मोकिंग को, मतलब किसी भी नशा करने की उसको भयंकर तरह से लत है ना, तो ऐसे लड़के के साथ भी आपको जनरली नहीं रहना चाहिए, है ना। और क्योंकि ऐसा जो लड़का होगा ना वो जनरली अपने सेंसेस में नहीं होता है, उसकी पर्सनालिटी बार बार फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि इन चीज़ों का, इन सब्सटेंसेस का उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं सारी चीज़ें, तो वो जनरली अपनी बातों पे ही वो फिक्स नहीं रहता है, अजीब अजीब से उसको इमोशनल स्विंग्स होते रहते हैं। और अगर इसके अंदर भी एक चीज़ है, अब आप ये बोलेंगे कि भाई आजकल की बहुत सारी जनरेशन जो है वो उन सब चीज़ों को कर रही है। जैसे हम लोग अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो देखो ड्रग्स और इन सब अल्कोहल ये सब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल उनके लिए, हाँ नॉर्मल है ना। ड्रग, हमने वो देखी है मूवी उड़ता पंजाब, तो उसके अंदर कितने सारे जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लड़के ऐसा कर ही रहे हैं आजकल, तो ऐसे केस के अंदर आप ये चीज़ देखो कि भाई आपके अगर उसकी आपके हेल्प आउट करने से, आपके बोलने से, आपके फोर्स करने से अगर वो लड़का ये सारी की सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार है ना, और परमानेंटली, और अपनी बात पे वो स्टबन है, स्टिक है, तो ऐसे केस के अंदर ना फिर आप उसके साथ बॉन्ड रख सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके समझाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कितना ही बोल लो उसको फ़र्क नहीं, हर बार आपको एक नई तारीख दे देता है कि हाँ भाई इस तारीख से छोड़ दूंगा, इस तारीख से छोड़ दूंगा, तो ऐसे केस के अंदर फिर वो लड़का आपको भी छोड़ देगा इसी तरीके से। अच्छा, सुधार उसको नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ देगा। सुधार धीरे धीरे होता है कि एकदम से हो जाना चाहिए? सुधार धीरे धीरे होता है। एक्चुअल में पता है क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर किसी लड़के को किसी पर्टिकुलर लड़की को खोने का डर है, अगर कोई लड़का उस पर्टिकुलर लड़की को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो अपने आप को उस लड़की के बिना कहे वो अपने आप को बदल लेगा। ये लड़कों की सबसे अच्छी खासियत होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये मेरे को एक हीरा मिला हुआ है, मुझे इसके अच्छे से परख है और ये हीरा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, ये चली गई ना अगर मेरा दिल टूट जाएगा यार, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, प्यार ही इतना करता हूँ मैं इससे। तो वो लड़का ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करता जिसकी वजह से वो लड़की उससे दूर जाए,
लेकिन अगर उस लड़के को सिर्फ अपने आप से प्यार है और वो उस लड़की को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और वो लड़की उसके ये समझता है कि यार ठीक है यार, इसके जैसे तो आती जाती रहती है, मैं तो हूँ इतना गुड लुकिंग, मैं तो भाई प्ले बॉय हूँ, मेरे को तो लड़कियाँ यूँ ही मिल जाती हैं, मेरा तो पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि लड़के तो यूँ ही चलते फिरते यूँ छेड़ लेता हूँ, चलते फिरते गाड़ी में बैठा लेता हूँ, कर देता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ। उसको अगर माइंड में ये चीज़ है तो ऐसे केस के अंदर आप उसके सामने अपनी नस भी काट दोगी ना, वो लड़का नहीं बदलने वाला, वो आपको बदल देगा, वो आपको बदल देगा विद इन अ फ्यू पीरियड ऑफ डेज, बट वो अपनी हरकतें और ये अपनी चीज़ें कभी नहीं बदलने वाला। अच्छा, लड़कियों को प्ले बॉय लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू सिंपल सीधे साधे लड़के? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है कि ना जो प्ले बॉयज़ होते हैं ना, देखो अगर लड़की में दिमाग कम है, अगर लड़की बहुत यंग एज के अंदर है और लड़की या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे माहौल के अंदर नहीं रही है ना, कि मतलब उसका चाइल्डहुड अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहा है, या लड़की ऐसी रही है जो बहुत ज़्यादा एकदम प्रोटेक्टिव माहौल में अपने पेरेंट्स के पास पली बड़ी है, ऐसी जो लड़कियां जो होती हैं, अगर कोई भी लड़का इनको थोड़ी सी भी अपनी प्ले बॉय स्किल्स अपनाए अपनी और इन लड़कियों को अप्रोच करे तो ये लड़कियां बड़ी जल्दी पट जाती हैं, बड़ी इजी टारगेट होती है लड़कों के लिए ऐसी लड़कियां। वहीं पे अगर लड़की कोई स्मार्ट होगी, तेज़ होगी, चालाक होगी, उसने दुनियादारी देखी होगी और अपने दम पे उसने कुछ अचीव किया होगा, वो आप उसके सामने इतनी सी हरकत रखो, आपके कान के नीचे बजा के चल देगी वो। हाँ, वो या बातों से ही आपको समझा हाँ, देगी। वो आपको समझा जाएगी, है ना। तो अब बात ये चीज़ होती है कि ना लड़की जो होती है ना, अगर बेवकूफ़ है ना, और जो मैंने अभी आपको ट्रेट्स बताया, अगर इस टाइप में से कोई लड़की है तो ऐसी लड़कियों को अगर कोई लड़का जो है ना वो थोड़ी बहुत भी अपनी प्ले बॉय टेक्स से उनको पटाता है तो वो लड़की ना बहुत इमोशनल इंडल्ज भी हो जाती है ऐसे लड़कों से, है ना। इसलिए वो ना अच्छे लड़के की तरफ वो नहीं करती। देखो प्ले बॉय ट्रिक्स के अंदर लड़का क्या करता है, बड़े कॉन्फिडेंटली जाके एक लड़की को अप्रोच करता है, यार तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, तो मुझे बहुत ही गुड लुकिंग लगती हो, मैं तुम्हें बड़ा देखता हूँ, उसको स्टॉक करना चालू कर देगा, है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने लग जाएगा, उसको मतलब उसका ना ध्यान रखना चालू कर देगा, बार बार उसको मैसेज करना चालू कर देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना कई लड़कियों को अच्छी लगती हैं, तो वो जनरली पट ही जाती है, ये चीज़ है। और वहीं पे कोई लड़का अगर जेन्युइनली बहुत अच्छा होगा और जनरली एक बहुत ही सही इंसान होगा जिसका जो फोकस ना लाइफ के अंदर लड़की पटाने से ज़्यादा अपने करियर को सेटल करने में लगा होगा, तो ऐसा जो लड़का होगा ना वो जनरली थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो सकता है ना। ऐसा लड़का बहुत ढंग से अप्रोच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो लड़का ना वहीं पे गीक की वजह से उसको वो लड़की वहीं पे साइड में टरका देगी, कह रहे तू तो है ही नहीं। कर ही देना चाहिए फिर तो, मुझे लगता है कर ही देना सही है। नहीं, गलत है ना ये चीज़। कैसे गलत है? वो लड़का उसके साथ निभाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा लड़की को। नहीं, वो बल्कि निभाएगा उस लड़की को। जो लड़का आप एक चीज़ बताओ, है, एक लड़का है ना, अब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसने सपोज करो उसने ये था उसके मन में कि भाई मैं तो सीए की पढ़ाई कर लूँगा पूरी, उसके बाद जाके मैं एक रिलेशनशिप में आऊँगा। अब उसने दिन रात पढ़ाई करी, वो उसने अपना सीए का एग्ज़ाम क्लियर करा, अब उसकी जाके नौकरी लगी है, अब वो ये चीज़ सोच रहा है कि मैं एक लड़की को पटाऊँगा, तो उसने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड तो उसी में खो दिया अपने करियर को सेट करने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब लड़की को जाके पहली बार अप्रोच करेगा तो उसको डर तो लगेगा। अब आप एक लड़के, आप एक चीज़ बताओ, लड़कों को डर लगता है ना लड़कियों को अप्रोच करने में? लड़कियों को पटाने जो आर्ट, हाँ, वो हर लड़के के पास नहीं है। बड़ा डिसेंटली बोला पॉइंट होता है। इस वाली आर्ट ना ये नेता भी यूज करते हैं, कोई भी बड़ा नेता, मैं नाम नहीं ले रहा, वो लड़कियों को जरूर पटाते हैं। किस वे में? बैड वे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी महिलाओं से कहना चाहता हूँ बहनों और महिलाओं, समझे बात को, माताओं और बहनों, तो या फिर और भी, मैं तो अरे डायरेक्टली लोग मोदी जी को ले लेंगे मैं ले नहीं रहा उनको, मैं सारे के सारे नेताओं के, प्रधानों की बात करता हूँ। पहला बार हमेशा महिलाओं के ऊपर किया जाता है। कोई भी आपका ऐड आता है महिलाओं से रिलेटेड होता है, इमोशनल, क्योंकि हर जगह पर आपका साहब वो, और उसका क्या नाम है वो जो चल रही है टीवी बनाती है, सीरियस बहुत ज़्यादा बनाती है, एकता कपूर, वो भी लड़कियों को लेकर खेल रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा कोई भी इंसान लड़कियों के साथ खेलना सीख गया, गुड वे में या बैड वे में, दोनों में भी, वो लड़का कुछ भी कर सकता है। एक लड़का जो सीधा डेंजरस होते हैं ऐसे लड़के। बट मैम एक चीज़ सोचिए ना, समाज में चल क्या रहा है। एक लड़का जो सीधा साधा है, जब उसको बात करना लड़की के आगे आया नहीं, लड़की पटाने चाट, सिंपल सी बात है, हर किसी को नहीं आती है, या तो बहुत आती तो बैड आती है, या तो बहुत गुड आती है। एक लड़का जो अपनी माँ के साथ अच्छे से बात कर सकता है, वो बाहर की लड़की से बात नहीं कर सकता है।
बेवकूफ़ी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतरीन है, तुम बहन से बातचीत कर ले रहे हो, लेकिन कोई एक लड़की नहीं मिलती है, उसके साथ बेटर अप्रोच नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम डर रहे हो। किस बात के लिए डर रहे हो तुम? तो वो सीधा नहीं बोला जाता, वो बेवकूफ़ बोला जाता है। तो शायद उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। चलो तुम लड़की से बात मत करो, कोई सीन नहीं है, कम से कम इतना तो बात कर सकते हो, हाल चाल ले सकते हो, न्यू है, उसको अप्रोच तो कर सकते हो, उसके साथ बेटर फील तो कर सकते हो। एक लड़की तुम्हारे साथ लिफ्ट में फंस गई है, तुम इतने सीधे हो, कोने में खड़े हो, अब उसको लड़की को सोच पता नहीं कब हमला कर दे। थोड़ा तो अपनी बॉडी को ओपन रखो। तो ये लड़का सीधा हुआ कि बेवकूफ़ हुआ, अब ये बताइए पहले। अब यहाँ पे तो बेवकूफ़ी है ना। हाँ। आपको एटलीस्ट इतना तो आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। अगर आप इतने ही नहीं डालोगे तो फिर आप बेवकूफ़ हो, लेकिन इतने एफर्ट्स डाल रहे हो वो तो ज़रूरी है। देखो कहते मैम, ये वाली उंगली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आपकी आने वाले समय में। हमारे लोगों में पूंछ थी पहले, खत्म हो गई। जिस स्किल को आपने 30 to 35 ईयर यूज नहीं करा, आपने लड़की से बातचीत करना शुरू नहीं करा, आप 35 ईयर के बाद सोच रहे हो वो लड़की मुझे वैसे बातचीत करेगी जैसे एक राजा आदमी आता है। मेरे साथ एक है दोस्त, उनका नाम नहीं लूँगा, उनका एक ही सीन है कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा, 35 ईयर में आ चुके हैं मेनली, अभी करियर वगैरह कर लूँ, लड़कियाँ से सब लाइन में घुस जाएंगी पैसे के आगे। ऐसे लड़कों की मेंटालिटी ये होती है, जिस दिन पैसा आएगा ना, लड़की गुलाम बना दूंगा मैं। ये करियर बनाने के बाद लड़कों की ये स्टेटमेंट आती है, करियर बनाऊंगा, लड़कियों को गुलाम कर दूंगा। साहब ये बताइए लड़का कैसा हुआ? करियर पहले बनाऊंगा, फिर लड़कियां तो मेरे पीछे पीछे आएंगी, मेरा तो काहे का देख के, तुमको देख के आएंगी, पैसा देख के आएंगी। तुमको देखकर उस समय आती जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब तुम बात करते हो लड़की से, तब भी तुम्हारे प्रेम में दीवानी हो जाती है और बोलती है कि राजा तुम ही बेटर हो। मुझे लगता है वो लड़का ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है? तो मेरा ओपिनियन है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मैंने अभी यही चीज़ बोली कि एक लड़का जो प्ले बॉय होगा ना, उसके लिए बड़ा आसान होगा एक लड़की को अप्रोच करके उसको पटाना। लेकिन ऐसे जो लड़के होते हैं ना, लड़कियों को समझना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हें नहीं पटा रहे हैं, वो उसी समय पे 3-4 को और अप्रोच कर रहे हैं। तो उनके लिए तो जो पट गई वो सही है, वो इमोशनली इंडल्ज नहीं होते फिर ऐसी लड़कियों के साथ, कांटा मारते हैं। हाँ लिटरली, हाँ वही जो पट गई वो सही है। और ऐसे लड़कों को लड़कियां मिल भी जाती है बड़ी आसानी से। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर नॉर्मल सी चीज़ है, सपोज अगर ये कोई चिप्स का पैकेट है ना, नॉर्मल से मैंने घर के बने चिप्स जो हैं वो डाल के पैक कर दिए। अब वहीं पे अगर मैं आपके सामने ये चीज़ बोलूँ कि भाई ये तो अंबानी भी खाता है, ये तो बहुत ही शानदार चिप्स हैं, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी, यार ये बढ़िया ही होंगे भाई चिप्स, क्योंकि वो भी खाता है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसे ही जो प्ले बॉय लड़का होगा ना, विराट वाला पानी काला हो गया, हाँ प्ले बॉय जो लड़का होगा, अगर उसको 4 लड़कियों ने जाके बोला भैया ये तो कितना गुड लुकिंग है, इससे तो कोई भी लड़की पट जाती, कोई भी लड़की पट जाती, तो लड़की सोचती है अच्छा इतना बड़ा स्टड है ये, तो उसका मतलब वहीं पे लड़की उससे भी पट जाएगी। वो चीज़ होती है। अच्छा, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, हाँ अगर सीखा जाए तो। हाँ, सीखा जाए तो आपकी समझ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। अब देखो जैसे सपोज कि अगर मेरी ये प्रायोरिटी कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत ही एक अच्छा इंसान हो, स्पिरिचुअल हो, जो एक इंसानियत जिसके अंदर हो, जो अपने ज़मीन से जुड़ा हो, लेकिन उसने बड़ी अपनी मेहनत से उसने लाइफ में कुछ अचीव करा हो, चाहे वो दिखने में कैसा भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन वो एक अच्छी सीरत का इंसान होना चाहिए, चाहे सूरत उसकी कैसी भी हो, है ना। तो ऐसा जो लड़का है ना वो मुझे पसंद आएगा। तो ऐसा लड़का मुझे कभी भी किसी प्ले बॉय के अंदर नहीं मिलेगा। मुझे वो लड़का हमेशा वो ही मिलेगा जिसने अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस के ऊपर है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और अपने दम पे किया है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के नाम पे नहीं किया उसने कि बाप का बनाया बिजनेस उसके पास, बंदे के पास ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं, है ना। तो टोटली डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए। अब सपोज़ करो वहीं पे अगर मेरी सोच जो है वो ऐसी है कि मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, एक्सट्रीम पैसे वाला। वो कहते हैं ना कुछ लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, है ना। अगर मेरा इंटेंशन ही यही है कि मुझे तो भाई गोल्ड डिगर नेचर हैबिट है मेरी, तो ऐसे केस के अंदर ना फिर मैं वो लड़का चूज़ करूँगी जिसके पास अंधा पैसा होगा। अब वो पैसा उसके पास कैसे भी आया हो, चाहे उसने 4 खून करके डकैती करके वो पैसा अपने पास लेके आया हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसा है ना उसके पास, बस बात खत्म। जिस दिन मुझे उससे ज़्यादा पैसे वाला मिल जाएगा मैं उसको लात मार दूंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। सर आपको पता है कि मेरी पार्टनर गोल्ड डिगर है। अच्छा भैया क्या करते हो बेटा? अभी मैं 12th में हूँ। कौन सोने के बिस्किट खिला दिए? भाई खिला क्या रहे तुम? क्या तुम्हारा लूट लिया? तुम्हारा चम्मच, पेन, पेंसिल लूटा क्या उसने भाई? गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है? देखो इसमें ना गलती है। आप एज अ मेल लड़कों को मैं ये बात बता रही हूँ, आप खुद तो एकदम निहायते गधे गंवार दिखते हैं,
ठीक है, लड़की आपको चाहिए ऐश्वर्या राय। क्या बात है। ठीक है, अब वहाँ पे आपके पास ना आप शक्ल सूरत में अच्छे, ना आपको अप्रोच करने की कोई तमीज़, ना आपके अंदर कोई बात करने के कुछ खास कुछ एटिकेट्स या मैनर्स। अब ऐसे केस में आप लड़की से बात करते हो हाय हेलो, और फिर आप लड़की को ये चीज़ बोलते हो आई हैव अ रेंज रोवर, आई हैव 2 बंगलोज इन गुड़गांव एंड दिल्ली, मेरे पास दुबई के अंदर भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तेल का कुआं है, तेल का कुआं है। आपने अपने बारे में पहली बार में ही ये सारी की सारी चीज़ें उसको बता दी जाके। लड़की अगर सही में ऐसी होगी इस टाइप की, है ना, जो जनरली 95% एक्सट्रीम खूबसूरत औरतें जो होती हैं वो ऐसी होती है आजकल की जनरेशन के अंदर, है ना। तो ऐसे केस में फिर वो लड़की बोलेगी हाँ ठीक है, लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। फिर आपको वो मिल गई। अब आपने क्या किया, लड़की ने बोला कि भाई मेरे खर्चे भी उठाओ तुम, मुझे एक फ्लैट भी दिला दो, मुझे एक कार भी दिला दो, है ना, और मेरा सैलून एक्सपेंसेस और सारी की सारी चीज़ें तुम बेयर करो। अब आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आपने तो दिखाया है सबसे पहले पैसा है। अब आप सारे के सारे खर्चे उठा रहे हो, लड़की ने आपको लगा दिया 15-20 लाख का चूना। अब उसके बाद आप जाके ये चीज़ बोल रहे हो मैम मेरे को तो चूना लग गया मैम, वो काट के चली गई मेरा, मैम गोल्ड डिगर निकली। अरे तो इसमें तुम बेवकूफ़ थे, तुमने आगे बढ़ के खुद अपना कटवा लो मेरा काट लो आके। तो इसके अंदर बेवकूफ़ी किसकी है, लड़की की? नहीं, इसमें मैं लड़की को गलत मानती नहीं, लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें, आपकी गलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने पहले ही नोट पे उसको पैसा ही तो दिखा के अप्रोच किया था, ओपन किताब हो गया, क्योंकि आपको खुद को पता था कि आपके अंदर कोई है ही नहीं कोई चीज का कैलिबर, पैसा ही कमाएगा, पैसा ही है, बस पैसे से आपको आपके एक तो लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्यों ये बात बैठी हुई है, मेजर लड़कों के दिमाग में, कि लड़कियां पैसा देख के आ जाती हैं। नहीं, लड़कियां पैसा देख के नहीं आती हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि लड़की के लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर उस लड़की के लिए प्यार इंपॉर्टेंस है वो पैसा देख के कभी नहीं आएगी। अगर उस लड़की के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है वो कभी भी प्यार देख के नहीं आएगी। अगर उस लड़की की लुक्स इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट है ना वो प्यार इंपॉर्टेंट है, वो लुक्स देख के लड़का पसंद करेगी, है ना। तो टोटली डिपेंड कि लड़की की प्रायोरिटी चीज़ क्या है, पहली चीज़। दूसरा, कई लड़कियों की नीड्स होती है। आप सपोज करो ठीक है, आप एक अच्छी लड़की हो, सारा सब कुछ है, आपका एक्ट्रेस बनने का बड़ा मन है, आप सारे के सारे घर परिवार छोड़ के आप अपनी जेब में 5-10 हज़ार रुपये लेके आप जाके मुंबई में सेटल हो गए। अब वहाँ पे आपको पता चल रहा है भाई जिम की भी फीस देनी पड़ रही है, अभी तो आप स्ट्रगलिंग फेस के अंदर हो, आपको 40 जगह जाके अभी ऑडिशन भी देने पड़ते हैं, आपके पास काम भी नहीं आ रहा, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की तरह, स्ट्रगलिंग मॉडल की तरह आपको काम मिल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर अभी आपकी मजबूरी हो गई कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। आपने जॉब के लिए भी अप्लाई करा, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है। अब ऐसे केस के अंदर लड़की ढूंढती है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उनके खर्चे उठा ले, जिसको हम आजकल के टर्म्स के अंदर बोलते हैं शुगर डैडी। शुगर डैडी, है ना। तो जनरली शुगर डैडी मिल जाते हैं ऐसी लड़कियों को। तो क्या आप ऐसी लड़की को कुछ गलत बोलोगे क्या वो लड़की बेकार है क्या? मुझे नहीं लगता। उस बेचारी की नीड्स थी यार। आप शुगर डैडी हो, आपकी नीड क्या है कि एक सुंदर सी लड़की के साथ आप अपना फिजिकल रिलेशन बनाओ और उसके साथ घूमो। आपकी नीड पूरी हो रही है, उसकी उधर से हो रही है, उसकी लड़की की उधर से नीड पूरी हो रही है। बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लैरिटी के साथ रिलेशनशिप है। तो क्या ये रिलेशनशिप खराब है? नो, आई डोंट थिंक सो कि रिलेशनशिप खराब है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका खुद का माइंडसेट कैसा है और आपको क्या चाहिए। से कोई लेना देना ही नहीं उस चीज का, वो अध्यात्म, वो एटिकेट्स, हाँ, सब चीज हटा दो ना, कोने में डाल दो ना। एग्जैक्टली। अब कोई इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लड़की नेचर वाइज या वो घटिया कैरेक्टर की हो गई। लड़की घटिया कैरेक्टर की नहीं है, उसकी मजबूरी है बेचारी की ऐसी कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। सर्वाइव तो करेगी, सड़क पे खड़े होकर भीख थोड़ी मांगेगी वो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना। तो फिर आप लड़की को क्यों गलत ठहरा रहे हो? ये थोड़ी है। एक्ट्रेस सारी की सारी कैरेक्टरलेस थोड़ी हैं। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो बहुत अच्छी हैं, कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छी, जिनके पास डिग्निटी है, जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है ना। आज आप ये चीज़ देखो, भूमिका पेडनेकर जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने दम लगा के हईशा के अंदर इन्होंने एक्टिंग करी थी। कितनी ज़्यादा ओवरवेट थी, है ना। अपने आप को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके, इतनी मेहनत करके, आप देखना उस एक्ट्रेस का पूरा करियर का ग्राफ देखना आप। उसने बहुत मेहनत करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करा है, बड़ी मेहनत करके उसने बहुत सारी फिल्म्स भी करी हैं, और उसकी एक्टिंग स्किल्स देखना कि कितनी अच्छी है, कितना अपने आप को उसने इम्प्रूव करा। शी लिटरली वर्कड ऑन हर सेल्फ, उसने बहुत मेहनत करी है ना। तो इस चीज़ से पता लगता है कि मतलब उसका
कितनी मेहनत से उसने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी। ये बात है सारी की सारी। एक बात बताइए कि क्या किसी रिश्ते में किसी अपने पार्टनर के अंदर खोने का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हमारे अध्यात्म के जो गुरु जो हैं देश के, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप में भी ना किसी से भी आशाएं नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप दिल से बताओ, क्या आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती? ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो जेन्युइन हो और उसमें एक्सपेक्टेशन ना हो। आज हमें एक्सपेक्टेशन अपने माँ बाप से भी होती है कि चलो हम कहीं से भी लात खा के आए, कुछ भी करके आए, तो हमें एटलीस्ट हमारे माँ बाप तो प्यार करेंगे। और उसी तरीके से वो माँ बाप को भी हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं तो कल को जाके ही हमें बुढ़ापे में संभाल लेगा। एक्सपेक्टेशन ही तो है। आज अगर मैं अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के अगर अपने हस्बैंड के साथ में उस घर में आ रही हूँ तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि भाई कल को कोई मेरे साथ कोई भी मुसीबत होगी तो मेरा पति खड़ा है वहाँ पे, है ना। तो एक्सपेक्टेशन हर रिश्ते में होती है, आप एक्सपेक्टेशन किल नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से जब भी आप किसी रिश्ते के अंदर जाते हो तो एक्सपेक्टेशंस और प्यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ चलती हैं, जिसमें से एक भी चीज़ को आप जनरली ख़त्म नहीं कर सकते, कम ज़्यादा फिर भी कर सकते हो। तो वहीं पे जहाँ पे ये दोनों फैक्टर आ जाते हैं ना, इन दोनों के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे आ जाता है आपको खोने का डर कि यार इतना प्यार करती हूँ, उसको जान छिड़कती हूँ, मेरी जान है ये। और फिर वही बंदा अगर आपको लगता है कि कहीं और पे मुँह मार रहा है तो आपके दिल में धक धक होती है ना, बेचैनी होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो वो है खोने का डर। वो खोने का डर, और ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। अगर वो खोने का डर नहीं होगा तो आपको इसका मतलब उस सामने वाले से प्यार ही नहीं है, आप एक फेक सिनेरियो के अंदर जी रहे हो। नॉर्मल सी चीज़ है। मैं अपने पार्टनर को अगर बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना मयंक, तो मैं उसको अपने से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 1000 लड़कों को छोड़ के उस एक को चुना है और मैं अपना पूरा 100% डिवोट कर रही हूँ उस रिलेशनशिप में, उस लड़के पे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती यार, प्यार करती हूँ उसको। ऐसे कैसे वो मुझे धोखा दे देगा या ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चला जाएगा? वो चीज़ है ना, वो मैटर करती है सारी की सारी चीज़ें। दर्द होता है छोड़ने पर जब कुछ जाता है? बहुत बहुत दर्द होता है, अथाह दर्द होता है। और दर्द इतना इतना गहरा होता है कि वो रिकवर भी नहीं कर पाता। अगर आपने जेन्युइनली किसी से प्यार किया है तो आपके लिए, जैसे सपोज कि मैंने अगर किसी लड़के से प्यार किया, वो बड़ा ऑर्डिनरी सा लड़का है ना, वहीं पे अगर मुझे आगे अगर शाहिद कपूर अप्रोच कर दे तो शायद मैं शाहिद कपूर का भी अप्रोच जो है ना वो अब प्रपोजल ठुकरा दूंगी। नहीं यार, प्रेम इतना होता है एक लड़की के लिए प्यार। और वहीं पे अगर वो लड़का जिसको मैंने इतने लड़के छोड़ के अगर पसंद किया है, वो लड़का अगर मेरी ही पीठ पीछे अगर मुझे धोखा दे रहा है, अपने घर में किसी और को बुला के उसका फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, किसी और लड़की को सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो ख़त्म है। वो दिल ऐसा टूटेगा ना कि वो आप विश्वास नहीं कर पाओगे किसी और पे। आपको लगेगा यार धत, मैंने क्या कर दिया। आपको उस पे गुस्सा नहीं आ रहा होगा, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि यार तुम अंधी थी क्या, तुम बेवकूफ़ थी कि तुमने इसको चुना। मैंने पूरी दुनिया छोड़ के इसको चुना और इसने मेरी ही पीठ पीछे मुझे छुरा घोंप दिया। और लड़कियों की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? वो होती है कि ना, अगर लड़की जेन्युइनली उसको प्यार करती है, उस लड़के को, हमें इंट्यूशंस आती हैं। हम कोई चीज़ पकड़ते बाद में, सबसे पहले हमें इंट्यूशंस आती है। हमारे मन में ना बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, यार अच्छा नहीं लग रहा है, यार लग रहा है कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ गलत कर रहा है, कुछ तो हो रहा है। और वो बेचैनी इतनी गहरी होती है फिर, और आप कुछ ही टाइम में उसको नंगे हाथ पकड़ भी लेते हो। इतनी ट्रू होता है जब डायरेक्ट अपने ही इंसान को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर किया है। बहुत बुरा लगता है, ऐसे बहुत तकलीफ होती है। अनएक्सपेक्टेड था ना आपके लिए, आपको इंट्यूशंस हो रही थी। आप अगर स्पिरिचुअल इंसान हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, भगवान आपको हमेशा चेताता है, हमेशा, कि भाई तू समझ जा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। दिल घबराता है, बहुत घबराता है, और फिर जब हम वो चीज़ें अपनी आंखों तले देख लेते हैं कि यार ये कर रहा था ये मेरे पीठ पीछे। क्यों गिरता है कोई इंसान इतना?
कि जिसको प्रेम करो वही इंसान धोखा देता है, वही इंसान होती है अपना ना, नहीं होता है। फितरत। अगर आपकी मुंह मारने की आदत है, अगर आपकी मुंह मारने की आदत है, अगर आप, वही मैंने जो अपने रेड फ्लैग्स बताए सारे के सारे, अगर उस पार्टनर के अंदर हैं और अगर आप मुंह मारने की हैबिट है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपकी चेस करने की हैबिट है, ये तो मैंने अपनी परमानेंट रख ली ना। ये तो मुझे पता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती। लड़कों की सबसे अच्छी खासियत होती है, लड़कों को बड़ा जल्दी पता लग जाता है कि ये लड़की मुझसे प्यार करती ही नहीं करती। लड़के को जिस दिन पता लग गया ना ये लड़की मेरे पे जान न्यौछावर करती है और ये मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे मैं इसके साथ कुछ भी कर दूं, तो ऐसा जो लड़का होगा ना वो फिर उसको रखेगा साइड में, फिर वो उसको रखे, उसके पास टाइम नहीं होगा उस लड़की से बात करने के लिए, पूरे दिन वो ऑफिस में बिजी हो। पहले बिजी नहीं होता था, पहले उसके पास हर चीज़ का टाइम होता था, ऑफिस में से भी बैठ के वो वीडियो कॉल्स किया करता था, आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स देता था, आपसे फ्रीक्वेंटली मिला करता था, आपसे कॉल पे बात किया करता था, आप उसको बोझ और तकलीफ नहीं लगती थी, एक एक दो दो घंटे वो आपसे बात करा करता था। लेकिन अब उसके पास ऑफिस में एकदम से वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, टाइम नहीं है, घर आके मैं थक जाता हूँ, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। तुम हर चीज़ के अंदर कलेश करती रहती हो, मेरा तुमसे मिलने का मन नहीं है, पूरे हफ्ते में मेरी एक ही तो छुट्टी आती है, उसके अंदर भी मैं तुमसे मिलूं। वो तुम्हारे पास आके तुम्हारे इर्द गिर्द होने के बाद भी तुम्हें बहाना बना के चल देता है कि यार सॉरी यार मैं मिल नहीं पाया तुझसे। अवॉइड ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है, ऐसे और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो किसी और लड़की को टाइम दे रहा है। तो लड़कियों को ये बात पहले नहीं पता चलती है? पहले नहीं पता चलता ना, आप कैसे किसी के मन में झांक के देख लोगे कि क्या है। जिस लड़के की फितरत लड़की घुमाने की है वो तो आपको बहुत अच्छा ही शो करेगा अपने आप को। एक लड़का बहुत अच्छा शो करेगा, डिवोशन शो करेगा, तो इसका मतलब वही ना, तो तभी तो लड़की पटेगी। और ऐसा लड़का झूठ भी बहुत बोलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कों को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत झूठ भी बोलता है, हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर झूठ बोल देता है, क्योंकि वो उस टाइम पे उस लड़की को परख चुका होता है और वो उस लड़की के सामने वो ही सारी चीज़ें बोलता है जो वो एक्चुअल में सुनना चाहती है। उसको पता है कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें बोलूँगा तो वो खुश होएगी, तो वो सारी की सारी वही वाली चीज़ें बोलता है। और जब उसको लगता है खुश हो गई है तो खुश हो गई है, तो इसका मतलब वो सेट हो गई है, और सेट हो गई तो इसका मतलब ये तो भाई मेरी है। मैम की पूरी चीज़ों को सुनने के बाद मैं खुद थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ सारे लड़कों से कि लड़कियाँ प्यारी चीज़ होती है, या तो रखो या तो मत रखो, दोनों में से एक काम करो। अब इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के जो मैनिपुलेशन वाली जो टेक्निक चल रही हैं, चाहे वो लड़कियों के द्वारा चल रहा है या लड़कों के द्वारा, जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग हो गया या पुश एंड पुल की एक्टिविटी हो गई, प्रेम करो फिर प्रेम मत दो, फिर प्रेम करो फिर मत दो, स्टाइल सिंड्रोम देखने को मिलता है। कुछ ऐसा कर दो जो उसके जीवन में हड़कंप मचा दे, जिससे वो यादों में खो जाए। हैं आजकल इन्फ्लुएंसर में सोशल मीडिया गुरु जो बने घूम रहे हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं आजकल कि तुमको कैसे अपने पीछे पागल करना है किसी को। क्या प्रेम हमें ये सिखाता है पागल करना किसी को? नहीं, लेकिन ये जो डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स जो चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और मैं देख रही हूँ ये ना लड़के बहुत करते हैं लड़कियों के साथ, मेजरली लड़के करते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा गलत है। आप अगर ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो, इट मीन्स आप ना शुरू से लेके एंड तक माइंड गेम ही खेल रहे हो सामने वाले के साथ। फिर आपको प्यार कभी भी नहीं होगा, वो जेन्युइन लव की फीलिंग है ना, वो आप कभी भी जीवन भर महसूस ही नहीं कर सकते अगर आपका पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अगर आपका यही मेन मोटिव है दिमाग में। ना आप प्यार कर सकते हो, ना आप सामने वाले को जेन्युइनली प्यार दे सकते हो। आपका सिर्फ कहीं ना कोई ना कोई हिडन इंटेंशन होगा जिसको पूरा करने के लिए सामने वाले को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हो, बस ये जब चीज़। प्रेम होता है तो कैसा लगता है? सच में जब प्रेम बहुत होता है अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बटरफ्लाई में तो पेट में दर्द होने लग जाता है, और मतलब एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। एकदम से मैं अपने आप को मतलब शीशे में बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हैं, एकदम ऐसे ऐसे तैयार होने लग जाती हूँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि कोई होता है आपका ध्यान रखने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपको अच्छे से ट्रीट करने वाला, अपने हाथों से खाना खिलाने वाला, आपको कॉल करके पूछना तुमने खाना खाया और तुम ठीक हो ना, ऑफिस से कब जाओगी, कैसा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा लगता है सारी की सारी चीज़ें कोई करता है तो हमारे लिए हमें अंदर से महसूस होता है यार एटलीस्ट कोई तो है जो हमारा ध्यान रखता है, जिसके लिए एक्चुअल में मैं मैटर करती हूँ। अगर मैं इधर उधर जाऊँगी तो उसको तकलीफ़ होगी मेरे इधर उधर जाने से। तो
अच्छा लगता है, खुशी मिलती है और ऐसे इंसान के साथ एकदम प्रोटेक्टिव होता है ना। मुझे तो जनरली ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब देखो, मैं ना हमेशा से बहुत बोल्ड टाइप की फ़ीमेल रही हूँ, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं, बहुत एक सक्सेसफुल सिचुएशन के अंदर हूँ, पावरफुल वुमन आप कह सकते हो, वो उस वाली स्टेट के अंदर हूँ। लेकिन एक ऐसी औरत जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया, एक अच्छे मुकाम पे है, एक अच्छे मेंटल स्टेट के अंदर, एक अच्छी लाइफ को बहुत अच्छे से उसने एक सेटल कर लिया है, ऐसी औरत को भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसको एक बच्चे की तरह प्यार करे। सच में मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक ऐसा आदमी हो जो मुझे एकदम ऐसे गले से लगाए और बोले, यार तू चिंता मत कर, तू स्ट्रेस मत लिया कर, बस तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तेरे को जो करना है कर, जाके तू सामने वाले का मर्डर करा आके बस मुझे बता देना कि यार मेरे से गलती से ना थोड़ा सा खून हो गया है वो जाके अपने आप संभाल लेगा, मैं देख लें। हाँ मैं देख लूँगा, बस तेरे को जो करना है कर, लेकिन तू खुश रहे, तू हंसती हुई रहती है, मुस्कुराती हुई रहती है, मेरा दिन बन जाता है। लड़कियों की तारीफ सुना है, लड़कियों को बड़ा स्पार्क दे देती है, बहुत बहुत मैटर करती है। मुझे खुद को बहुत अच्छा लड़कों के अंदर ना सबसे गंदी बात पता है क्या है? मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी है, अगर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, है ना, तो मतलब मुझे ये लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते होंगे कि यार अब बहुत, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप भी ये बोलोगे यार आपको तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते होंगे। मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा तो लोग आपसे डरते हैं बट मेजरली लोगों को दिमाग में होता है यार इसको तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते होंगे, तो इस चक्कर में वो भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। गलत बात कि यार हाँ इसको क्या जरूरत है कॉम्प्लीमेंट सुनने की। अगर मैं अपने पार्टनर से पूछूं, सुनो मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ तो हमेशा अच्छी लगती है, इसमें क्या है, हर बार की बात है। तो आपने ना इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया, जबकि मैं एक्चुअल में क्या सुनना चाहती थी कि आप मुझसे बोलो आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लड़की हमेशा चाहती है एक कहते हैं ना तारीफ, एक कॉम्प्लीमेंट, एक वैलिडेशन, कि आप उसको बोलो कि हाँ तू सच में बहुत अच्छी लग रही है, सुनना चाहती है, अच्छा लगता है। आपको एक बहुत ही ना इजी सी एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप अगर आप चाहते हो कि आज शाम को कलेश ना होए, जीवन आपका बहुत अच्छा चलता रहे अपने पार्टनर के साथ, एक बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ। आपने अपने पार्टनर के साथ सपोज करो कहीं बाहर जाना है और वो तैयार होके आई है, वो जैसे ही आए आपकी नज़रों के सामने, आप उसको तारीफ़ कर दो, हाय कितनी सुंदर लग रही है तू, इतना अच्छा लग रहा है तुझे देख के, यार मेरा दिल खुश हो गया, आई फील सो लकी टू हैव यू, बहुत ही प्यारी लग रही है। बस इतना बोल दो, उसके बाद ना वो आपसे कलेश ही नहीं करेगी। अच्छा आपकी 100 गलतियां माफ, क्या बात वो है, लड़ेगी नहीं आपसे, ब्रह्मास्त्र है। हाँ ब्रह्मास्त्र है ये। ये किसी भी एज की फीमेल, हाँ किसी भी एज की फीमेल के ऊपर काम करता है, अच्छी लगे चाहे ना लगे, हाँ बिल्कुल मान जाती है। आप बस उनको इतना सा बोल दो, बस उसको वो जेन्युइन लगनी चाहिए कि आपने जेन्युइनली उसकी तारीफ करी। तो थोड़ा सा आपको, जैसे मान लिया कि एक लड़की है अच्छी लग रही है, लड़का तारीफ कैसे करेगा बताइए, थोड़ा करके बताइए। बहुत सुंदर लग रही हो यार, क्या पहना है तुमने, कितना अच्छा लग रहा है तुम पे यार, कितना सूट कर रहा है, बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब मेरा दिल बन गया यार, आई फील सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। एक कुछ और थोड़ा बस इतनी से आपने वो चीज़ बोल दी है, अब वो चाहे अच्छी भी नहीं लग रही हो, अब वहीं पे सपोज करो कि आपने उसको बोल दिया यार ठीक लग रही है, सही लग रही है। अगर आपने इतना बोल दिया ना ठीक लग रही है, सही लग रही है, अच्छा रुको मैं चेंज करके आती हूँ, गए आपके आधे घंटे और बर्बाद करते रहो, फिर आधा घंटा और इंतजार बैठ के कि अब मैडम चेंज करके आएंगी, फिर आके पूछेंगी सुनो मैं कैसी लग रही हूँ, फिर आपने बोल दिया अब चले, तो कलेश होएगा ना। बेड टी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, हाँ ये क्या होता है, मतलब अच्छा लगता है, क्या होता है, क्या है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप एक चीज़ सोचो, सपोज़ कि अगर आप अकेले रहते हो, है ना, पेरेंट्स से दूर, आप किसी और शहर में जाके आप अपनी जॉब कर रहे हो, अकेले रहते हो, अब आपकी ना हैबिट है रोज़ सुबह उठ के अपने लिए चाय बनाने की। वहीं पे अगर आपको एक ऐसी पार्टनर मिल जाए कि वो आपके लिए चाय बना के लेके आ रही हो, फिर आपको उठा रही कि सुनो उठो, या आप दोनों साथ में उठ गए, आप तब तक अपना फ्रेशन अप हो गया, तब तक उसने चाय तैयार कर दी, कितनी खुशी मिलेगी ना, अच्छा लगेगा ना, चाहे फिर आप पूरे दिन भर उसके लिए काम करते रहो। लेकिन जो सुबह वाली जो चीज़ होती है ना, वहाँ पे अगर कोई हमें इतना सा पैम्पर्डनेस सिखा देता है, हमें बड़ी खुशी मिलती है। पर मिलती क्या, आजकल तो सब ड्रम में डाल देती हैं वो लड़की ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल है ना। ड्रम में तो देखो लड़की ने डाला समझ में आया, लड़का भी तो डाल सकता था, वो ड्रम में तो कोई भी डाल सकता है चलिए, अच्छा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के जो मैसेजेस होते हैं, ये क्या स्पार्क ऐड करते हैं किसी रिलेशनशिप में? क्या बात पता है क्या है मयंक जी, कि ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट के जो मैसेज होते हैं जनरली दे आर द रिमाइंडर्स
रिमाइंडर टू टेल द अदर वन दैट यू आर इन माई माइंड, यू रियली मैटर्स टू मी। आपके गुड मॉर्निंग ना बोलने पे भी उसकी मॉर्निंग गुड ही होएगी, लेकिन अगर आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, शी विल फील वेरी हैप्पी कि यार समवन इज़ देयर जिसका मैसेज आता है, अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली ये रिमाइंडर है टू शो कि यू केयर फॉर द अदर पर्सन, आपके लिए सामने वाला पर्सन वैल्यू रखता है। एक छोटी सी चीज़, नॉर्मल सी चीज़, आप सो के उठो, आपको सबसे पहले थॉट किसका आएगा? उस पर्सन का जिससे आप प्यार करते हो। करता है। अब वो कोई भी पर्सन हो सकता है। आप अगर उसको जाके ये चीज़ बता दो मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, हाय गुड मॉर्निंग बेबी हाउ आर यू, अच्छा लगेगा, दिन बन गया। वो भी बोलेगी हाय गुड मॉर्निंग, चल यार आई एम गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस, आई विल कैच यू लेटर। यानी कि इतना थोड़ा आपने बोल दिया ना, हाँ इतना सा आपने बोल दिया ना, वो भी खुश, आप भी खुश। वहीं पे आप सपोज करो उसको दिन के 1 बजे फ़ोन कर रहे हो सीधा, हाय हाउ आर यू, अब वो किलस रही ना, भाई तेरे को सुबह से मेरी याद नहीं है एक बार भी। अच्छा, मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल और सामने मिलना, इन चारों में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? सामने मिलना, सामने मिल के बात कर। एग्जैक्टली आप जितना टाइम एक दूसरे के साथ इन पर्सन स्पेंड करते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा वो होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एक्सट्रीम लेवल पे। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप बात नहीं कर रहे, वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी बात कर रही है, इंटीमेसी मैटर कर रही है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा आपका ऑरा एक्सचेंज हो रहा होता है एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा, तो कोई लड़ाई bond झगड़ा और जैसे create हो होता गया है दो पार्टनर के बीच में, समझौता कहाँ करें? मैसेज पर मिलकर, कॉल, वीडियो कॉल, कैसे? ऑब्वियसली मिलके बात करो। अगर आप तो समझ जा रहे हो, सॉल्व करते मैटर, अरे फिर उनका मैसेज पे ही चल जाता है उनका प्यार। लड़ाई झगड़ा। हाँ लड़ाई मैसेज झगड़ा पर ज्यादा प्यार हो जाता है। हाँ लड़ाई और झगड़ा। मैसेज भी तो सपोज करो ना कि बल्क में भेजना हो कोई सामने वाला, टाइप एंड कॉपी एंड पेस्ट टू ऑल। सही बात। अच्छा, रिलेशनशिप में एक चीज को बड़ा हाईलाइट करा गया, सीरत अच्छी होनी चाहिए, फिर सूरत से क्या, फिर सीरत को थोड़ा सा डिकोड करा गया। इमोशनल अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छे से समझ रहो, अंडरस्टैंडिंग करो, केयरिंग करो। बस एक रिलेशनशिप में इमोशनल जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है थोड़ा सा रोमांस की बात करते हैं, थोड़ा किसेस की बात करते हैं। ऐसी कौन सी किस होती है जो किसी एक पार्टनर को, एक लड़की पार्टनर को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सच में ये लड़का मेरे लिए अपना है, वल्गर नहीं लगता, बड़ा प्यारा लगता है? फोरहेड किस और हैंड पे किस, यहाँ पे। ओके। अगर कोई लड़का मुझे यहाँ पे किस करेगा और यहाँ किस करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम एक लड़का डेट करने जा रहा है किसी लड़की को, क्या उसको फिजिकल टच बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको स्किप करना चाहिए? 100% स्किप करना चाहिए। देखो टोटली डिपेंड कि आपका इंटेंशन क्या है। टच, यस, अगर आपका इंटेंशन उस लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने का है, अगर आप सच में चाहते हो कि एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है और आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ऐसे केस के अंदर फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल भी मत रखो शुरू के कुछ डेट्स तक, पहली डेट नहीं कुछ डेट्स तक। और अगर आपका इंटेंशन सामने वाले के साथ सिर्फ लस्टफुल है, तो ऐसे केस के अंदर फिर तो आप जाते चालू हो जाते हो थोड़ी देर के बाद ही। और लड़कियां उसको समझ जाती हैं। हाँ, अगर लड़की भी कंफर्टेबल होगी इन सब चीज़ों के लिए तो वो भी हाँ कर देती है। हाँ, ये होता है ना कि अच्छा एक हैंडशेक का भी होता है कि लड़के, अच्छा एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन शायद ही कोई पूछता है और बड़ी कॉमन सी भी नहीं है, बड़ी रेयर है, लोग इसको बात नहीं करते हैं। लड़का एक लड़की को हक करता है, वो हक एकदम लड़कों के जैसे ही करने लगता है। और ये बड़ा क्वेश्चन आया था मेरे पास एक लड़की का कि जो है सर मेरा वाला मुझे जब हक करता है इतनी तेज दबा देता है कि मुझे बड़ी घुटन महसूस होती है। ये छोटा छोटा जो एटिकेट्स होता है ये लड़कों को समझाइए थोड़ा, इनको तमीज सिखाइए। प्यार में एटिकेट्स क्या करते हैं आपको तो बताओ। एक लड़का जब एकदम टाइटली उसको कस के पकड़ता है, इट शोज वो उसको प्यार करता है। तो लड़की को समझना चाहिए, सिक्योरिटी लड़की को समझना चाहिए, भाई तुझसे प्यार करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो तुझे दिखाना चाहते है, तू मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। नॉर्मल सी चीज़ है, एक लड़का एक लड़की को प्यार करे, उसको जोर से हक करेगा, बार बार हक करेगा, उसको बार बार टैप कर करके जाएगा, उसको टपली मार के जाएगा, कभी भी उसको ऐसे छेड़ देगा, उसके बॉडी पार्ट्स को टच करेगा, वो किचन में काम भी करे तब भी उसको छेड़ता रहेगा, कुछ करता रहे, उसके बाल जाके पीछे कर देगा, कुछ भी करता रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें शो करती है कि सामने वाला लड़का उससे प्यार करता है। एक और ऐसे रिलेशनशिप कोच थे, बहुत नामी ग्रामी, मैं बताऊंगा नाम नहीं, बट उनसे मैंने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि अगर आप फीमेल हो और आपका पार्टनर आपको टच नहीं कर रहा है, बालों से नहीं खेल रहा है, हाथ नहीं पकड़ रहा है, या आपको किस नहीं कर रहा है, या आप थोड़ा सा आपके साथ फ्लर्टी या रोमांटिक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको खो दिया है। हाँ, रिलेशनशिप वो ख़त्म हो चुका है और एक ऐसे फेज में आ चुका है कि अब शायद सामने वाले का इमोशनली कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका स्पार्क कैसे जिंदा करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है,
इसको ज़िंदा ऐसे किया जा सकता है कि अब आप उनसे प्यार से बैठ के बहुत ही डिटेल में आप उनसे बात करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, डू यू वॉन्ट मी टू चेंज, डू यू वॉन्ट मी टू डू एनीथिंग फॉर यू, डू यू वॉन्ट अस टू गो समवेयर, डू यू वॉन्ट एनी चेंज, डू यू वॉन्ट अस टू स्पेंड सम मोर टाइम टुगेदर, डू यू वॉन्ट अस टू मेक गुड इंटीमेसी विद ईच अदर। ये सारी की सारी चीज़ों पे डिस्कशन करो और आपको काफ़ी सारी चीज़ों का खुद ही आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ स्पार्क पैदा करने की कोशिश करो, कुछ उनको कहीं घुमाने ले जाओ, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले आओ, अपने नॉर्मल डेली रूटीन से कुछ हटके कोई चीज़ करो अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिता के, तो वापस से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई गलती जनरली एक पार्टनर कर देता है ना, सपोज़ करो कि मैं अगर किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, है ना, मेरे होते होते एक अच्छा सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे होते होते मुझे पता चलता है कि भाई मेरा पार्टनर कहीं और भी मुंह मार रहा है। अब ऐसे केस के अंदर सपोज़ करो कि मेरी उससे शादी हो रखी है, तो ऐसे केस के अंदर शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी फैक्टर को लेके और पहली गलती को लेके आप जनरली अपनी शादी ख़त्म करते नहीं हो। तो ऐसे केस के अंदर आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, है ना। वहीं पे अगर पार्टनर आपसे बहुत डिटेल में बात करे काफ़ी सारी चीज़ों की और आपको बोले कि यार गलती हो गई, ठीक है, मैं बहक गया था, जो सारी चीज़ें हैं गलती हो गई, देखो मैं यहाँ पे चीटिंग को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहीं पे अगर वो बंदा बोले कि यार गलती हो गई सारी सब चीज़ें और फिर वो दोबारा कभी नहीं करता, तो ऐसे केस के अंदर चांसेस है कि आप दोनों के बीच में बॉन्ड ढंग से फिर से हो जाए। लेकिन टोटली डिपेंड्स कि आपको वो ना एक्चुअल पता है क्या है, आप सारी की सारी चीज़ें तब करते हो जब आपको रियलाइजेशन होती है, अंदर से आपको गिल्ट खाती है कि यार मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है और बड़ी गलती करी है। आपको जब इस चीज़ का एहसास होगा तो ही आप बदलोगे। आपके किसी के सामने वाले के कितना ही बोल ले, आप नहीं चेंज होने वाले हैं। अच्छा, कोई इंसान धोखा देकर गया है, कुछ वक्त के बाद आता है, कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम कितने सही थे मेरे लिए, क्या वापस उस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इस चीज़ पे ट्रस्ट करना। ये टोटली डिपेंड्स कि किन कारणों की वजह से आपका रिश्ता उनसे टूटा था। आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको वापस, बहुत गालियाँ हो गई, बवाल हो गया, कैरेक्टर पर। देखिए, लड़कों के पास एट द एंड कुछ नहीं होता है तो कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, सिंपल सी बात। सब उन चरम सीमाओं का भी यूज कर देते हैं जो शायद बाउंड्री होनी चाहिए। तो कायदे से आपको फिर ऐसे पार्टनर को दोबारा नहीं अपनाना चाहिए। लड़कियाँ कहती हैं अगर एक लड़का है, उसने सपोज करो कि मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया किसी और लड़की के साथ, है ना, मैंने उसको बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुधर रहा, उसके बाद मैंने उसको फिर पकड़ लिया, वो उससे कंटिन्यूस चैट में भी था, फिजिकल इंटीमेसी में, सारी की सारी चीज़ें, और जब मैं बोलती तो मेरे पे चिल्लाने लग जाता है, मुझे ही अवॉइड करे जा रहा है, मेरे को ही गालियाँ दिए जा रहा है। ऐसे लड़के के साथ अगर सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और फिर वो दोबारा लौट के आता है, तो फिर आप अपनाओगे क्या? नहीं अपनाओगे ना। लड़कियाँ होती थोड़ा अनटिल के सामने वाला सच में चीज़ जेन्युइनली प्रूव कर दे कि हाँ भाई वो बदल गया है, तो फिर भी चलो आप एक कोशिश कर सकते हो। वो भी आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए कि आप उसको माफ़ कर दो। कितने मौके देना चाहिए, कितने मौके देना चाहिए किसी इंसान के को, मतलब कि वो इंसान बदतमीजी करता जाए, कब रोकना चाहिए? पहली गलती पर या कितनी गलती पर? देखो, आपके लिए मैटर करता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए लॉयल्टी सबसे ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, मेरे साथ गंदी लैंग्वेज में बात करे, एब्यूसिव हो, मेरे पे हाथ उठा दे, मेरा ध्यान ना रखे, मुझे ज़्यादा टाइम ना दे, ज़्यादा बिजी हो, मुझे अपने साथ घुमाने ना ले जाए, मुझे कहीं डिनर डेट्स पे ना लेके जाए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं सहन कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा पार्टनर मेरे होते होते अगर किसी और लड़की को डेट करता है तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज़ बिल्कुल भी। अगर ये चीज़ को लेके अगर उसने मेरे को चीट किया है तो फिर मैं उसको दोबारा मौका शायद नहीं दूंगी, कभी बात भी नहीं करेंगे, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ पर कि ऐसा जब मैं देखती आ रही हूँ उसका, मेरे आने से पहले भी उसका यही पैटर्न था मुंह मारने का, जिसने मेरे को ये श्योरिटी दी कि मैं कभी मुंह नहीं मारूंगा, फिर भी मेरे होते होते उसने मुंह मार दिया, तो फिर मैं उसको फिर क्यों अपनाऊंगी? फिर तो मुझे पता चल गया ना कि इसकी तो लत ही है भाई, ये लत तो थोड़ी छूटती है। कि चीटिंग सिर्फ इतनी है कि किसी इंसान से ऑन बेड पर हुआ जाए, या चीटिंग वो भी है कि किसी और से बात किया जाए? चीटिंग उस पल से चालू हो जाती है जब आपके दिमाग के अंदर वो थॉट आ जाता है कि यार क्या हो गया अगर मैं इससे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँगा, इसके साथ भी। सामने वाला पर्सन जो है अप्रोच करेगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर लड़की खूबसूरत, लड़की को तो एक समय पे 10 लड़के अप्रोच करते हैं।
अगर वो 10 के साथ ही बात करनी चालू कर दे, क्या आपको बर्दाश्त होगी ये चीज़? नहीं होएगी ना। फिर आप ऐसा कर रहे हो तो लड़की से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की बर्दाश्त करे? नहीं करेगी ना। जब आपको तो लड़कियां अप्रोच करेंगी, ठीक है आप गुड लुकिंग हो, अच्छे हो, सारी चीज़ें मान लिया, आप बड़े हैंडसम हो, अब लड़कियां आपको अप्रोच करेंगी, आपको लड़की ने अप्रोच किया, आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हो कि आपसे ज़बरदस्ती गलती से रिप्लाई हो गया। आपके अंदर तो अकल थी, आप थोड़ी गू खा रहे थे जो आपने उसको रिप्लाई दे दिया। आपको वहीं पे अपने आप को रोकना चाहिए कि नहीं यार, आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, मैं ऐसा करूँगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। एटलीस्ट पूरी दुनिया के लिए डिसलॉयल रहो, कम से कम खुद से तो ईमानदारी रखो। कम से कम खुद को, अपने आप को देख के कम से कम घिन तो नहीं आए कि यार तू क्या घटिया इंसान है यार, तू क्या कर रहा है। कम से कम दूसरों की नज़रों में तो ना सही, कम से कम अपनी नज़रों में तो उठो, एक इंसान तो बनो। आप सामने वाले से तो पूरी की पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी और सारा का सारा, सारी की सारी चीज़ें मानते हो आप, है ना, और खुद क्या कर रहे हो? आप खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो। नो डिवोशन, नो लॉयल्टी, नो लव, है ना, डिसलॉयल्टी हर एक चीज़ के अंदर। आप मुंह मार रहे हो लेकिन सामने वाला ना करे। क्यों भाई? करो ना बराबर। तुमको भी तो एहसास हो कि कितना बुरा लगता है जब कोई किसी को चीट करता है, तो करो। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई करे ना, तब आपको जान के करना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि देख साले तूने किया क्या था, अब तू देख कि मुझे कितना बुरा लगा होगा, अब तू भी उस बुरेपन को महसूस कर, देख। कर्मा बाद में आएगा, पहले बदला होगा। हाँ, पहले तू करके देख, कर ले। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई कर लेना चाहिए। धोखा कोई दे दे, उससे निकले कैसे? बहुत परेशान है एक इंसान जिसने प्रेम किया, सब कुछ समर्पित है, लेकिन अब धोखा खाकर बैठा है, बचे कैसे, बचाए कैसे खुद को? मैं इस चीज़ में ये बोलूँगी कि देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती थी कि आपने सामने वाले को अपने आप से ऊपर रखा। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान के लिए जो सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे आज की जनरेशन में जो चीज़ आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सबसे पहले खुद की इज्जत करो। अगर आप खुद की इज्जत करोगे तो आप अपने आप को कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वाली सिचुएशन में नहीं डालोगे। अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर सकते तो सामने वाला तो आपकी पहली इज्जत नहीं करेगा। आप ये चीज़ को पकड़ लो। अब इस टाइप की सिचुएशन के अंदर जब आपके साथ ब्रेकअप हो जाए, सारी की सारी चीज़ें हो जाए, आप इस चीज़ को समझो कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना चालू करो, अपने आप से प्यार करना चालू करो। और जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत जगह फंसे हुए थे। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा। हाँ, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार अपनी तो इज्जत रख लो यार, कम से कम उसी इंसान के पास वापस जा रहे हो जिसने आपको धोखा दिया। धोखे वाले समस्या से मैं आपको थोड़ा सा निकाल देना चाहता हूँ। देखिए, धोखा जो होता है ना, दो तरीके का होता है। या तो आप बहुत अच्छे नहीं हो या बहुत बड़े बुरे नहीं हो। एक इंसान जो बुरा होता है या जो अच्छा होता है, अच्छे हो तो समझ जाओ, सुधर जाओ कि शायद वो मेरे औकात का नहीं है, और अगर तुम बुरे हो, तुम कुकर्मी हो, तो सुधर जाओ क्योंकि उसने अपना जीवन सुधारने के लिए तुम्हें धोखा दिया है। ये धोखा नहीं होता है, ये होता है अपनी रक्षा करना, स्वयं की रक्षा के लिए किसी बेवकूफ़ इंसान को छोड़ देना। आत्मरक्षा इसको बोला जाता है। यानी कि तुम कुकर्मी थे या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई इंसान तुम्हारे साथ सर्वाइव करे, तो पहले खुद में जांचो, कोई कमी हो तो सुधारो, क्योंकि हर समय सामने दूसरा वाला गलत नहीं होता, कभी कभी गलतियां हमारी भी होती हैं। खुद में झांको किसी और पे उंगली उठाने से पहले। मैम ने अपना ओपिनियन दिया पूरे पॉडकास्ट में, जो भी चीज़ें आपने सुनी, अपना ओपिनियन, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर लिखिए कमेंट में। हो सकता है कि आपके उन कमेंट का जवाब मैम खुद दें। आपकी प्रॉब्लम्स का अगर कोई ज़्यादा लंबा चिट्टा लेखा जोखा होता है तो मैं मैम को एक बार दोबारा बुलाता। और मैम की आईडी भी है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल भी है, आप जाकर उनको देखिए और कितनी अच्छी चीज़ें समझाती हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि कोई प्रमोशन वाला सीन है, सच में बहुत अच्छा समझा रही थी, मुझे दिखी तो मैंने कॉल करके इनको बुलाया। आप भी जाकर देखिए, समझ में आता है, उतारिए अपने जीवन में, बेहतरीन करिए अपने लाइफ को। थैंक यू सो मच दोस्त। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मयंक जी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा, दिल की बात मैंने आपसे करी और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अब इसको सुनेंगे और एटलीस्ट अब ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो अब शायद बच जाएंगे। बिल्कुल, गलत रास्ते पे लोग नहीं जाएंगे। राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और मानव निर्माण, यही बिल्कुल यही होना चाहिए। बाकी तो सब चलता रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।